हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट किया था, जो कि था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है। अब देखिए, आज से हम हमारा टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स, और ये होगा आपका क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि जल के गलनांक और क्वथनांक के बीच कार्यरत किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है। नीट 2018 का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए आप, आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है। नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, T1 तो है स्रोत का ताप जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज कर लो, 273 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। फिर T2 क्या होता है, सिंक का ताप, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 प्लस 273 बराबर 273 केल्विन। तो नीटा बराबर क्या आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस 273 अपॉन 373। सोल्व करेंगे, नीटा का मान आएगा 100/373। प्रतिशत दक्षता कैसे निकालेंगे, नीटा प्रतिशत यानी कि प्रतिशत दक्षता बराबर 100/373 इंटू 100, तो आएगा आपका 26/8%। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट आंसर, 26.8%। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य दाब। अब सामान्य दाब से क्या मतलब है कि ये दिया है आपका वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है। ठीक है। सामान्य दाब से मतलब है इसका वायुमंडलीय दाब 1.013 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 ग्राम जल के नमूने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में क्या करते हैं, परिवर्तित करने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। यदि उत्पन्न भाप का आयतन 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इस नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। नीट 2018 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की भाप में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू बराबर क्या जाएगी, 54 कैलोरी। ठीक है। तो कैलोरी को जब मैं जूल में चेंज करूंगा तो 4.18 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 225.72 जूल। फिर उसके बाद सामान्य दाब P बराबर कितना दिया है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो परिवर्तन के अंतर्गत किया गया कुल कार्य कितना आ जाएगा, डेल्टा W बराबर P डेल्टा V, जहां P और डेल्टा V को लिख दिया मैंने V भाप माइनस V जल। तो क्योंकि भाप का आयतन क्या होगा, ज्यादा, और जल का आयतन क्या होगा, कम। भाप का आयतन है यहाँ पर 167.1 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 167.1 इंटू 10⁻⁻6, और एक इसमें चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब में। इसी प्रकार जल के आयतन कितना दिया है, 0.1 ग्राम, तो इसको भी चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो डेल्टा डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से, पी डेल्टा वी वाले फॉर्मूले से मान रख देंगे 1.013 इंटू 10⁻⁵ कोष्टक के अंदर 167.1 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। सोल्व आउट करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू का मान क्या है मेरा, 16.917 जूल। ठीक है। फिर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू होती है आपके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, तो डेल्टा यू बराबर क्या आएगा, 2.25 सॉरी 225.72 माइनस 16.917। तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 208.7 जूल। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 208.7 जूल। ये थोड़ी सी मैंने जानकारी लिखी थी आपके लिए। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेमी। सीसी बराबर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। इसके लिए 100 का भाग, इसके लिए 100 का भाग, इसके लिए भी 100 का भाग, तो अल्टीमेटली 10 की पावर 6 का भाग यानी कि 10 की पावर माइनस 6 इंटू में लगाते हो, किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित आरेख में दर्शाए गए ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों के दोनों कॉलमों का मिलान कीजिए। ठीक है। P और V के बीच में ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। सबसे पहली चीज लिखी है मैंने, समायतनी प्रक्रम में। ठीक है। प्रक्रम 1 की बात करें तो समायतनी प्रक्रम में आयतन क्या होता है, नियत रहता है। तो देखो, प्रक्रम 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रक्रम 1 कहां से कहां तक गया मेरा, यहाँ इस बिंदु से चलना स्टार्ट हुआ और चलते 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 बिंदु यहाँ तक आ गया। अब इस प्रक्रम में क्या है, आयतन वाली अक्ष पर ये बिल्कुल समांतर है। ठीक है।
आयतन वाली अक्ष के लंबवत है। तो यहाँ पर इसका आयतन v का मान अगर मैं v1 बोलता हूँ तो v1 का मान यहाँ से लेकर चेंज हुआ ही नहीं इस प्रक्रम में, तो कैसा प्रक्रम हो गया? समायतनी प्रक्रम। तो प्रक्रम एक क्या हो गया हमारा? समायतनी प्रक्रम हो गया। फिर प्रक्रम दो की बात करूं तो प्रक्रम दो में क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की स्थिति में ये दाब का मान चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। दाब अगर मैं P1 बोलता हूँ तो P1 ही था पूरे प्रक्रम के दौरान, तो कैसा प्रक्रम हो जाएगा? ये समदाबीय। तो सेकंड वाले में क्या आएगा? बी, समदाबीय प्रक्रम, ठीक है। उसके बाद प्रक्रम नंबर 3 को देखो, तो प्रक्रम नंबर 3 में जो तीन वक्र दे रखे हैं 1, 3 और 2, तो तीनों वक्रों में अगर मैं वक्र के अनुदिश चलता हूँ तो तापमान क्या रहेगा मेरा? सेम। तो 2 वाले वक्र के लिए 700 केल्विन, 3 वाले वक्र के लिए 500 केल्विन और 1 वाले वक्र के लिए 300 केल्विन। तो होगा ये कि यहाँ पर जो मैं तीसरे वाले प्रक्रम में चलूंगा तो तीसरा वाला प्रक्रम चल रहा है मेरा इस वाले वक्र के अनुदिश, यानी कि वक्र 3 के अनुदिश चल रहा है। तो इस वाले वक्र के अनुदिश चलूंगा तो मेरा ताप क्या रहेगा? सेम। कितना रहेगा? 500 केल्विन कांस्टेंट ताप रहेगा। तो कैसा प्रक्रम हो जाएगा? ये समतापीय प्रक्रम हो जाएगा। और प्रक्रम नंबर 4 क्या हो जाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखा है, चाहो तो आप इसे भी पढ़ लेना, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका? बी सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है? 1/10 है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भांति किया जा सकता है। यदि इस तंत्र निकाय पर किया गया कार्य 10 जूल हो तो निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊष्मा का मान होगा। नीट 2017 तथा 2015 दो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन की क्वेश्चंस जो है आपको इस चैप्टर में थोड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूज होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के, तो इस वजह से। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये T2 है निम्न ताप संग्राहक, T1 है उच्च ताप संग्राहक, ये आपकी एनर्जी, ठीक है। तो W है आपका किया गया कार्य। तो इंजन की दक्षता नीटा बराबर होती है आपकी W/Q1। दिया क्या हुआ है कि W/Q1 का मान कितना है? 1/10, ठीक है। यहाँ निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है? W बराबर 10 जूल। तो 10/Q1 बराबर 1/10, तो Q1 का मान कितना आ गया? 100 जूल। जब इंजन की क्रियाविधि को विपरीत कर दिया जाता है तो यह W कार्य करता है और ऊष्मा Q2 निम्न ताप के संग्राहक से लेकर उच्च ताप के संग्राहक को 100 जूल ऊष्मा विसर्जित कर देता है। यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ले जाने के लिए ऊष्मा को उसे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो W प्लस Q2 बराबर क्या आएगा? Q1। तो 10 प्लस Q2 बराबर 100, तो Q2 का मान कितना आ गया? 90 जूल। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 90 जूल।